शिक्षा विभाग रे खास समाचार आरमाई मैं कुमार कृष्ण आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रे राजस्थान राज्य शैक्षणिक समाचार विस्तार पूर्वक सुनेगा। 50 प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए मांगे प्रस्ताव। राज्य के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा में मुख्यमंत्री की ओर से राज्य में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने सभी प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों को पत्र भेजा है, जिसमें उनके जिले में खोले जाने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के स्थानों की सूची भेजते हुए प्रस्ताव मांगे हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भेजे गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। इन प्रस्तावों में जिन स्थानों पर नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे वहां 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या, स्थान व राजस्व ग्राम का नाम हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी लिखने को कहा गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 9वीं और 11वीं की राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा 24 से प्रारंभ होने जा रही हैं और इसका टाइम टेबल भी, समय सारणी है वो भी जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि 24 से परीक्षा शुरू हो रही है और 8 मई तक ये वार्षिक परीक्षाएं का आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं कि रीट आंसर की है, इंतजार होने वाला है खत्म, यानी पात्रता परीक्षा रीट 2025 की उत्तर कुंजी को है वो 25 मार्च तक है जो कि जारी होने की पूरी संभावना है। और जनवरी में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा को आयोजन होना वो जो को है आश्वासन दिया गया है। रीट परीक्षा की ओएमआर शीट की स्कैनिंग लगभग पूरी हो चुकी है, आंसर की जल्द आने वाली है। शिक्षक बनने के सपने होगा पूरा और 17 से 21 जनवरी के बीच यानी 17 से 21 जनवरी यानी 2026 के अंदर रीट मुख्य परीक्षा या तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पीएम श्री योजना में स्कूलों के चयन के लिए आवेदन है जगह शुरू हो गया है। देश भर में पीएम श्री योजना के तहत खोले जाने वाले विद्यालयों का चयन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से शुरू हो गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर भर्ती निकली है, 28 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। संशोधित परिणाम में ज्यादा अंक लाने वाले को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करे, ये आदेश कोर्ट का। हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लेवल द्वितीय में गणित व विज्ञान विषय में संशोधित परिणाम में ज्यादा अंक आने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने से जुड़े मामले में प्रार्थी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश हैं जो दिए हैं। वही मामले में शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश कौशल्या जाट के अन्य भी याचिकाओं पर दिया था। अगली खबर हमारे बीच में है कि वाहन चालक भर्ती 3 साल के अनुभव प्रमाण पत्र पर विवाद, अभ्यर्थी बोले इससे बनवाने की गाइडलाइन नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2756 पदों पर निकाली थी यह भर्ती। 28 मार्च से आवेदन है, इसके आवेदन की अंतिम तिथि। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग की वाहन चालक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च है। इस बीच भर्ती में अयोग्यता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 3 साल के अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है। यह अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को ना तो ये पता है कि कौन जारी करेगा और ना ही यह पता है कि उसे किस तरह से बनाया जाए। इस कारण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी गई है। उनका कहना है कि उनके पास वाहन चालन का लाइसेंस है, फिर भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है, ये समझ से परे है। बेरोजगार नेता राधे मीणा ने कहा कि वाहन चलाने के लाइसेंस के बनने की अवधि को ही अनुभव मान लिया जाए तो सारी समस्या हल हो सकती है। बोर्ड की ओर से यह भर्ती 2756 पदों के लिए हो रही है। इसमें नॉन टीएसपी में 2602 और टीएसपी क्षेत्र में 154 पद हैं। व्यवसायिक शिक्षकों की भर्ती ठेके पर लेकर एजेंसियों पर आरोप के बाद शिक्षा विभाग जिले में जांच करवाएगा। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षकों की भर्ती के लिए टेंडर जारी किया गया था। अब इस भर्ती को लेकर प्रदेश भर में सवाल उठने लगे हैं। यहां तक कि रुपए लेकर नियुक्ति देने की खबरें भी वायरल हो रही हैं। ऐसे में अजमेर जिला शिक्षा विभाग ने जिले में नियुक्त किए गए व्यवसायिक शिक्षकों की सूची संबंधित स्कूलों से मांगी है। सोमवार तक यह सूची जिला समग्र शिक्षा विभाग को मिलने की उम्मीद है। इसके बाद नियुक्त शिक्षकों दस्तावेज को या फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती के टेंडर जारी किया था। जिस फर्म को यह टेंडर दिया गया था उसकी जिम्मेदारी जिलेवार निर्धारित स्कूलों में इन शिक्षकों की नियुक्ति करने की है। ये शिक्षक सत्र के आखिरी समय में लगाए जा रहे हैं, लेकिन जयपुर, डूंगरपुर सहित कुछ जिलों में भर्ती में गड़बड़ी को लेकर मीडिया में खबरें आने के बाद अब गंभीर आरोप भी लगने लगे हैं। CUT UG ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 तक बढ़ी है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज तथा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के विभिन्न अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली CUT UG 2025 प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च तक बढ़ा दी गई है। छात्र लिखित टेस्ट में 50% अंक नहीं लाए तो अध्यापकों पर होगी कार्रवाई, यह मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में स्टूडेंटों के साथ अब टीचर्स की भी परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंटों को दिए जाने वाले सेशनल मार्क्स स्तरांक के आधार पर शिक्षा विभाग उनके टीचर्स का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा। ऐसे में अगर कोई टीचर द्वारा 100% सेशनल मार्क्स दिए जाने के बाद स्टूडेंट के रिटन टेस्ट में 50% से कम अंक आए तो शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित टीचर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर एक्शन लिया जाएगा। दिलावर ने कहा है कि स्कूलों में स्टूडेंट को जो सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं वो उनके फाइनल रिजल्ट से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर किसी टीचर द्वारा किसी स्टूडेंट को 20 में से 20 सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं, स्टूडेंटों को उस विषय की परीक्षा में पास होने के लिए 80 में से सिर्फ 13 नंबर ही लाने होते हैं। महज 13 नंबर लाकर स्टूडेंट नियमों के अनुसार पास होता है। तो ये थी आज का खास समाचार। और नई समाचार शिक्षा विभाग ने नई जो भी कोई समाचार आपके बीच में आता है तो उससे पहले मैं आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये वास्ते इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और आपके अन्य साथियों तक पहुंचा दो और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लो ताकि आपको कोई भी शिक्षा विभाग से जुड़ी या शैक्षणिक समाचार होता है तो मैं तुरंत इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।